हर हर महादेव, जय शिव शंकर। आइए सुनते हैं पितृपक्ष की पौराणिक कथा। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहा करते थे। जोगे धनी था और भोगे अत्यंत निर्धन था। दोनों में परस्पर बड़ा ही प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का बहुत ज़्यादा अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। परंतु उसकी पत्नी उसको समझाती थी कि यदि ऐसा नहीं करोगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर मिल गया था। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने भोगे की पत्नी को बुला लूँगी तथा साथ सारा काम कर लूँगी। फिर उसने जोगे को अपनी पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सुबह उठ करके उसके घर में आ गई और काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक प्रकार के पकवान बनाए। फिर सभी अपना काम निपटा कर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध और तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका और न वह वहाँ रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पे जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाट ली और भूखे ही नदी के तट पे जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठा हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे कि किस प्रकार उनके बच्चों ने श्राद्ध की है। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को उस दिन भी नहीं मिला था। उन्होंने अपनी माता से कहा, बहुत भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में हौदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले सभी बांटकर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और उसे सारी बातें बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह बड़ी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी बहुत ही ज़्यादा धनी हो गया, मगर धन पाकर भोगे घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनवाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया तथा उनको दक्षिणा भी दी। जेठ जेठानी को सोने के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड़े ही प्रसन्न तथा अत्यंत तृप्त हो गए और अपनी कृपा उन दोनों पे बरसाने लगे। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। भक्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। आप सभी की मनोरथ पूर्ण हो।